था वो दबंग आईपीएस जिसके सामने झुका था खूंखार डकैत जगन गुर्जर? क्या जगन ने एक नहीं 3 बार किया था सरेंडर? आखिर हर बार हथियार डालने के बाद वो फिर बिहड़ों में क्यों लौट आया? जी हां, एक ऐसा डकैत जिसके नाम से राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी की पुलिस कांपती थी, जिस पर लाखों का इनाम था, जिसने पुलिस को सालों तक चकमा दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था कि यही डकैत 3 बार हथियार डालने को मजबूर हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, राजस्थान का वो कौन सा दबंग आईपीएस था जिसके सामने पहली बार चंबल का ये खूंखार डकैत झुक गया? आज आपको बताएंगे जगन गुर्जर के हर सरेंडर की इनसाइड स्टोरी, जिसके पीछे छिपी है पुलिस, राजनीति और चंबल की सबसे दिलचस्प कहानी। पहला सरेंडर, जब पहली बार झुका था जगन गुर्जर। साल 2001, चंबल का बीहड़, ऑपरेशन जगन। साल 2001, चंबल के बिहड़ों में एक ऐसा नाम तेजी से खौफ की पहचान बन चुका था, जिसे सुनते ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पुलिस अलर्ट मोड पर आ जाती थी। लूट, फिरौती, अपहरण और हथियारों के दम पर दहशत फैलाने वाला जगन गुर्जर लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर था। हर वारदात के बाद वह बिहड़ों की ऐसी भूल भुलैया में गायब हो जाता था, जहां तक पहचानना भी पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन इसी दौर में धौलपुर जिले की कमान एक ऐसे अधिकारी के हाथों में थी, जिनकी पहचान अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाले पुलिस अफसर के रूप में बन रही थी। ये थे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बीजू जॉर्ज जोसेफ। कहा जाता है कि उन्होंने चंबल के बिहड़ों में सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं की, बल्कि मुखबिर तंत्र को मजबूत किया, लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाए, डकैतों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और गैंग के मूवमेंट पर लगातार पैनी नजर रखी। पुलिस का यह दबाव धीरे धीरे इतना बढ़ा कि पहली बार जगन गुर्जर को एहसास होने लगा कि अब बच निकलना आसान नहीं है। और फिर वह दिन आया जब चंबल के बिहड़ों में सालों तक पुलिस को चुनौती देने वाला यही खूंखार डकैत तत्कालीन एसपी बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने हथियार डालने को मजबूर हुआ। तत्कालीन एसपी गोविंद गुप्ता से शुरुआत हुई और फिर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने डांग और बिहड़ों में पुलिस को मजबूती से एहसास कराया और फिर दसियों और पुलिस टीम के बीच भागम भाग का दौर शुरू हुआ। ये जगन गुर्जर के आपराधिक जीवन का पहला बड़ा सरेंडर था, जिसने ये साबित किया कि अगर पुलिस की रणनीति लगातार और सटीक हो तो बिहड़ों का सबसे शातिर अपराधी भी कानून के सामने झुक सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जेल से बाहर निकलने के बाद जगन ने फिर वही रास्ता चुना जिसे छोड़ने का उसने दावा किया था। दूसरा सरेंडर, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। 31 जनवरी 2009, कैमरी गांव, करौली। पहले सरेंडर के कुछ सालों बाद एक बार फिर जगन गुर्जर अपराध की दुनिया में लौट चुका था। उसके खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दर्जनों मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इनाम बढ़ चुका था और पुलिस एक बार फिर उसकी तलाश में जुटी थी। 1 जनवरी 2009 को करौली जिले के कैमरी गांव में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हजारों लोगों की मौजूदगी में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में तत्कालीन सांसद सचिन पायलट मंच पर मौजूद थे और उसी मंच तक पहुंचकर जगन गुर्जर ने आत्मसमर्पण करने की घोषणा की। तस्वीरें पूरे देश में चली और लोगों ने यही समझा कि जगन ने सचिन पायलट के सामने सरेंडर किया है। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अक्सर छूट जाता है।
कानूनी तौर पर यह आत्मसमर्पण किसी राजनीतिक नेता के सामने नहीं, बल्कि राजस्थान पुलिस के सामने हुआ था। जानकारी के मुताबिक उस समय करौली के पुलिस अधीक्षक सरवर खान अपनी पूरी टीम के साथ में मौके पर मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हथियारों की जब्ती और जगन की गिरफ्तारी तक की पूरी कानूनी प्रक्रिया पुलिस ने पूरी की। यानी मंच भले ही राजनीतिक था, लेकिन सरेंडर की पूरी कार्रवाई राजस्थान पुलिस के नियंत्रण में हुई। तीसरी बार जब एक महिला आईपीएस के सामने झुक गया जगन, अगस्त 2018, भरतपुर रेंज। समय बीतता गया, लेकिन जगन गुर्जर का नाम अपराध की दुनिया से अलग नहीं हो पाया। उसके खिलाफ नए मामले दर्ज होते रहे और धौलपुर से लेकर भरतपुर रेंज तक पुलिस लगातार उसके नेटवर्क पर दबाव बनाती रही। पुलिस की लगातार कार्रवाई, निगरानी और बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार अगस्त 2018 में एक बार फिर इतिहास दोहराया गया और इस बार जगन गुर्जर ने भरतपुर रेंज की तत्कालीन आईजी यानी कि मालिनी अग्रवाल के सामने आत्मसमर्पण किया और उनके साथ धौलपुर के तत्कालीन एसपी अजय सिंह भी मौजूद थे। राजस्थान पुलिस ने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया, क्योंकि ये तीसरी बार था जब वही डकैत कानून के सामने झुकने को मजबूर हुआ, जिसने कभी चंबल के बिहड़ों में अपना आतंक कायम कर रखा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, तीन बार कानून के सामने सिर झुकाने वाला खूंखार डकैत जगन गुर्जर आखिर हर बार अपराध की दुनिया में वापस क्यों लौट आया? यही सवाल इस पूरी कहानी को सिर्फ एक डकैत की कहानी नहीं, बल्कि चंबल पुलिस और अपराध की उस मानसिकता की कहानी बना देता है, जिसे समझना आज भी उतना ही जरूरी है।